नमस्कार। नया दृष्टिकोण यूट्यूब पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार, प्रमुख नया दृष्टिकोण न्यूज पोर्टल। आज 13 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये, और आप देख रहे हैं कि आज जो भारतीय राजनीति में आज झारखंड और 21 सीट और अन्य प्रदेश में भी जो उपचुनाव हैं वो हो रहे हैं, और यह जो चुनाव का जो समय है वो हो चुका है और वोटर धीरे धीरे कतार में जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट वायनाड, जहां से प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी के 2 जगह चुनाव लड़ने के जीतने के कारण एक सीट उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी थी रायबरेली जीतने के बाद से। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय राजनीति में पहला बार ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी, जो विगत 35 वर्षों से अपने पिता से लेकर अपनी माँ और भाई, पार्टी कार्यकर्ताओं सबके लिए जिन्होंने चुनाव प्रचार अभी तक किया, लेकिन आज पहला बार वो अपना चुनाव फेस कर रही हैं वायनाड सीट से। और वायनाड सीट का जो समीकरण है, आपको मालूम ही है कि वायनाड में लगभग 45% से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद से वहाँ कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ हिंदू भी मतदाता हैं। और पिछले चुनाव में भी अपने लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी ने वहाँ पर 3 लाख के करीब वोटों से अपना जीत को सुनिश्चित किया था, और काफ़ी कड़ा टक्कर वहाँ पर मिला था। वहाँ पर देखा था बीजेपी और जो सीपीएम के जो कैंडिडेट थे, बहुत कड़ी लड़ाई में राहुल गांधी जी ने वहाँ से चुनाव को निकाला था। इसी क्रम में आप लोगों ने भी देख रहे हैं कि आज कई राज्यों के उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की बुधनी सीट को भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी के मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, वो भी चुनाव में है। पूर्णिमा दास साहू जी हैं, कई बड़े बड़े सरयू राय भी हैं, कई लोग चुनाव में अपना आ रहे हैं। चंपई सोरेन का भी भाग्य आज ईवीएम में बंद होगा, क्योंकि चंपई सोरेन पूर्व में जब हेमंत सोरेन जेल जा चुके थे तो उनके जगह पर उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था झारखंड का। और आप लोगों ने देखा कि उस समय जो इंडिया गठबंधन में काफ़ी अहम भूमिका निभाया था 2024 के चुनाव में चंपई सोरेन ने। लेकिन आगे ऐसा क्या मतभेद हुआ कि वो लोग अपना, चंपई सोरेन ने अभी बीजेपी के दामन थाम लिया और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में आपको हम बता दें कि अब 20 तारीख को जो सेकेंड फेज का चुनाव है झारखंड में, और महाराष्ट्र में 20 तारीख को ही एक ही चरण में जो पूरी सीट है यहाँ पर वो चुनाव होगा। और महाराष्ट्र का भी चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के जीत हार का समीकरण और झारखंड के चुनाव के जीत हार का समीकरण आगे के चुनाव पर भी और केंद्र की राजनीति पर भी असर डालेगा। आप ये भी जान रहे हैं कि जो इस समय केंद्र में सरकार है वो बहुमत की सरकार नहीं है, और इसमें टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के सहयोग से यह सरकार चल रही है। इसके विगत 2 टर्म में जो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इसके पहले 2014-2019 में पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाए थे। लेकिन इस बार जो जनता ने उन्हें बहुमत से दूर रखा, और इस समय उन्होंने अपना सहयोग लिया बिहार के नीतीश कुमार का और आंध्र प्रदेश के टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू का। तो इसका चुनाव का जो रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र के, और आपको झारखंड का उपचुनाव का, फिर इसमें आपको ये भी मालूम है कि 9 विधानसभा चुनाव यूपी में भी हैं, उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर। तो इस सब चुनाव का जो असर है सीधे केंद्र की राजनीति पर भी जाएगा। 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सितंबर में उसकी अधिसूचना जारी होती है हर साल, लेकिन इस बार ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है बार बार कि जो चुनाव है बिहार में वो तय सीमा के पहले कभी भी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है वो तेज़ हो गई है। और यहाँ छठ पूजा, दीपावली बीतने के बाद से जो संभावित प्रत्याशी हैं पार्टी या अन्य निर्दलीय प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं और जनता से बैक टू बैक संपर्क साधे हुए हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल हम लोगों की टीम ने भी वहाँ पर कई जगह अपना नेताओं का अपना वार्तालाप किया, उन लोगों से साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने अपना ताल ठोका और बतलाया कि हम लोग जनता की सेवा के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो 5 बजे तक जो चुनाव हो रहे हैं, इनका
जो लोग वोटर अपना चुनाव में वोट करना चाह रहे हैं 5 बजे तक अपना वोट कर सकते हैं। और नया दृष्टिकोण चैनल सभी मतदाताओं से आग्रह करता है कि आप लोग जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, सभी लोग वोट करने जाएं, क्योंकि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट से ही आपकी सरकार बनती है। आपका एक वोट अच्छा सरकारी ला सकती है, एक वोट नहीं देने से आपके हिसाब से वैसा सरकार नहीं मिलेगी जैसे आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप हम लोग को भी ये अपील कर रहे हैं कि जो भी मतदाता हैं घर से निकले, पहले मतदान फिर जलपान, यानी पहले आप मतदान करके उसके बाद ही जलपान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये 5 वर्षों में एक ही बार आता है। अन्य त्यौहार तो हम लोग हर महीने हर साल मना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है आज के दिवस झारखंड के लिए, या यहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं। कैमरामैन छोटा भीम के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज पोर्टल सिवान।